शांति। 6 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। आज की मुरली से प्रश्न, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता फुरना चाहिए? खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता फुरना चाहिए? उत्तर, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। ये तो जरूर बच्चे समझते हैं। हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ सेंटर पर जब आ जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना? बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। यहाँ जब आते तब निश्चय बुद्धि होते हैं। कहते ना, मधुबन क्या है? दर्पण। कोई व्यक्ति जब दर्पण के सामने खड़ा होता है और जिस तरह से किसी के चेहरे पर या कहीं कुछ लगा हो और दूसरा कोई बताए तो वो दिखेगा नहीं और साफ भी नहीं होगा। लेकिन दर्पण के सामने जब वो कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसे अपनी एक एक चीज दिखाई देती है और समझ में आती है। इसी तरह से बाबा कहते मधुबन दर्पण है। यहाँ पर जो ज्ञान 1 साल में व्यक्ति समझ पाता है और मधुबन में जाने के बाद 3 दिन में वो सारी नॉलेज उसकी बुद्धि में आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं। यहाँ जब आते तब निश्चय बुद्धि होते हैं। जब बाबा के घर, बेहद के घर में जाते तब निश्चय बुद्धि बनते। इसलिए आबू की पहचान कर लो, आबू की पहचान। एक बार माउंट आबू का दर्शन जरूर करके आना चाहिए। बेहद के घर में जरूर घूम करके आना चाहिए। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़ा ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे। तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते। से बाबा की पूजा करते हुए कुछ बोलते हैं क्या? भक्त पुकारते रहते हैं, जड़ चित्र तो बोलते नहीं। से बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं कि ये ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते उसने मुरली सुन बजाई। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते हैं तो ये पूजा आदि निष्फल ही हो जाएगी। जब तक बाप आए तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्रादि कुछ भी पढ़े नहीं है। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। तुम समझते बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है।
सत्य बाप आते हैं, अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सतयुग स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़े ही बनेगी। बाबा कहते कथा सुनने समय ये कोई को बुद्धि में नहीं होता है। सुनते तो रहते सत्यनारायण की कथा, लेकिन कथा सुनते समय किसी की बुद्धि में ये नहीं होता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूँ। युगे युगे कैसे आऊंगा, ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते। ये रथ है, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित। अब ये भी पावन बनते, हम भी बनते, सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता। विक्रम विनाश हो न सके, पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। ये है योग अग्नि, पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली, तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विक्रम विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए हैं। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं। इस जन्म में जैसे पंडित था, ब्रह्मा बाबा इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करते आए। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सम्मुख बाप आया है तो पाप कर्म बता देने चाहिए तो हल्का हो जाएगा। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे, फिर पुरुषार्थ करना है। इस जन्म में क्या क्या पाप कर्म किया, बाबा ने कहा बाबा के सामने सारा अपने आप ही बता देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बताने के बाद हल्के हो जाएंगे और आगे के लिए सावधान हो जाएंगे। आगे के लिए हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे तो हल्का हो जाएंगे। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे, फिर पुरुषार्थ करना, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। इसलिए गाते जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। तो कौन सी चादर मैली है? आत्मा रूपी चादर। बाप योग की बात समझाते, योग से ही विक्रम विनाश होंगे। ये बात है तुम अभी सुनते हो, सतयुग में ये बात है कोई सुना ना सके। बाबा कहते सतयुग में ये बात है कोई सुना ना सके। ये सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकंड बाई सेकंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, सेकंड बाई सेकंड आयु भी कम होती जाती है। बाबा कहते अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो। योगियों की आयु क्यों बढ़ती है? क्योंकि वह पूरी तरह से शांत हो जाते हैं तो धड़कन तेजी से चलना बंद हो जाती है और योग से आयु को बढ़ाते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते नहीं, कहते बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते योग कोई और बात नहीं, ये है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कटते जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसको कहा तुम भैंस हो, तो बस वह समझने लगा मैं भैंस हूँ, तो मैं भैंस हूँ। बोला इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं भैंस हूँ, कैसे निकलूं? गुरुजी ने उससे कहा कि तुम 6 महीने तक अपने को भैंस समझना। तो उसने अपने को भैंस समझना शुरू किया, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। फिर गुरुजी आए और उन्होंने बाहर से आवाज लगाया। वह कमरे के अंदर बैठा था, कमरे का गेट बहुत ही छोटा था। तो गुरुजी ने नाम लेकर के पुकारा, बाहर आओ। उसने कहा मैं बाहर कैसे आऊं, मैं तो भैंस हूँ और दरवाजा बहुत छोटा है, कैसे निकलूं? सचमुच जैसे भैंस बन गया। यह एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी कोई ऐसा है नहीं। ये कोई अर्थात मिसाल नहीं है। उन्होंने कहा परंतु ये कोई सच मिसाल
नहीं है। हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाप तुमको जो समझाते उनको फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो, मेले मलाखड़े में तो कितने मेले होते हैं। शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएंगे। भक्त लोग जाएंगे तीर्थों पर तो वहां की मिट्टी लेकर के शरीर पर मलते रहेंगे, सोचेंगे पाप मिट जाएंगे। पाप कर्म ऐसे मिट जाए तो फिर दुनिया में पाप कर्म रहे ही नहीं, ऐसे कोई पाप खत्म होते नहीं। बाबा ने कहा, बाबा का खुद ये सब किया हुआ है। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते, समझते पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं, आगे 100 वर्ष के समय पर ही ये निकले हैं। 100 वर्ष से पहले ना तो एरोप्लेन थे, ना कोई ऐसे साधन थे। मोबाइल तो हमारे सामने देखते ही देखते निकले हैं, पहले कहाँ मोबाइल थे। 100-150 वर्षों में क्या क्या बन गया है। सतयुग आदि में ये साइंस आदि काम में आती है। बाबा कहते वहां तो मैल आदि बनाने करने में देरी नहीं लगती है। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती है, वहां सोने की होती हैं। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते, इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। ये तो इन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं, उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज, इसको कहा जाता आयरन एज। स्वर्ग को तो सभी याद करते, चित्र भी उन्होंने कायम है। कहते भी है आदि सनातन धर्म हिंदू, फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता के बदले हिंदू कह देते, क्योंकि भिखारी हैं तो देवता कैसे कहे। तुम कहाँ भी जाते हो तो ये समझाते हो। बाबा ने कहा क्योंकि तुम हो मैसेंजर, पैगंबर। बाप का परिचय हरेक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, 2 बाप बरोबर है। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तुम समझते हो एक से हद का वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। ये ज्ञान भी अभी है, वहां ये ज्ञान नहीं रहता। संगम पर ही वर्षा मिलता, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह तुमको अभी मालूम पड़ा है। बाबा कहते हैं जो पक्के, बाबा ने कहा जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। श्री बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे, इसलिए बाबा कहते ये बैज बहुत अच्छा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों ये बैज बहुत अच्छा है, इसे सदा लगाकर रखना, घर घर में मैसेज देना है। फिर कोई माने या ना माने, फिर कोई माने या ना माने, विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। फिर वो जिनों को तुमने मैसेज दिया होगा वे याद करेंगे कि ये सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। जिसको ज्ञान सुनाया है वो याद करेंगे विनाश के समय पर ये सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे, जो कहते थे कि भगवान धरती पर आया हुआ है। फिर बहुत उनको पश्चाताप होगा। सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं, तो हम भी बनेंगे। ये सब बातें बाप इसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है वह तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पाठ भी पूरा हो
जाता है। फिर जो पाठ मिला हुआ सुख का पाठ बजाते और ये नॉलेज भूल जाती है। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी है, ये बैज साथ में जरूर चाहिए। भले कोई हंसी करे, बाबा कहते इस पर क्या हंसी करेंगे, तुम तो यथार्थ बाप सुनाते हो। ये बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा। वह कल्याणकारी आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए। बात तो बिल्कुल सहज है। बाबा कहते बात तो बिल्कुल सहज है। चलते फिरते बाप और बरसे को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए। सुनकर जाते हो तो फिर सुनानी भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए, ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती। क्या धारणा नहीं की है। बाबा ने कहा ब्राह्मणी चली गई तो दूसरी क्यों मुरली नहीं चला सकती है। क्या धारणा नहीं की। स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए। मुरली तो बहुत सहज है। बाबा कह रहे मुरली सुनाना तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता है। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। बताओ, बाबा को एक एक बच्चा याद रहता है। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इसमें ही तुम अंगुली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना। बाप की नजर सभी बच्चों पर रहती है ना। सब शांति धाम में चले जाएं। सबका टेंशन बाबा खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाए। जिनका पूरा योग बल होगा वह समझेंगे बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी तो चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाते ही हे पतित पावन आओ। अब वह अकेला क्या करेगा। खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व पर राज करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे। अपने लिए ही राजधानी स्थापन कर रहे। किससे। योग बल के द्वारा। ये नशा चढ़ना चाहिए। ऐसी चढ़ी खुमारी प्रभु प्यार की तुम्हारी। यह है रूहानी बात बच्चे समझते। हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये भी समझते हो कि शिव बाबा आकर रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाती है। ये भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही फुरना है। चलते फिरते पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ बुलाना पड़ता। हम आत्मा जा रही हैं। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते ये क्या बाप को याद नहीं कर सकते हैं।
कपड़ा सिलाई करते बुद्धियोग बाप की याद में रहे। बहुत सहज है ये तो, समझते हो 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। बाबा कहते कल्प पहले भी ऐसे हुआ था जो अब फिर रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, वह बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापिस घर जाना। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां तो दुख की बात नहीं, यहाँ ये दुखधाम है। पुराने शरीर है तो समझते इनको छोड़ अब वापिस अपने घर जाए। बाप को निरंतर याद करना, वह निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है। वही आकर सबकी सदगति करते। बाप कहते साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तुम अब एक बाप से योग लगाओ, तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ दे अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो तो पाप कटते जाएंगे। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाबा ने कहा मुरली सुनकर फिर सुनानी है। मुरली सुनकर फिर दूसरों को सुनानी है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है, ये सदा लगा कर रखना है। बाबा ने कहा बैज किसकी निशानी है? मैसेंजर की। ये सदा सदा लगा कर रखना है। नंबर 2, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। आज का वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। बाबा ने कहा कर्मातीत का अर्थ ये नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसी कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन, परमात्म प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। परमात्म प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं एक गीत के माध्यम से। सदगुण अवगुण के कारण कोई हीरा है तो कोई पत्थर है। सदगुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती को स्वर्ग बना देना हे मानव तुझ
सदगुण अवगुण के कारण कोई हीरा है तो कोई पत्थर है। तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर जरारत नागर है। सदगुण अवगुण के कारण कोई पत्थर है कोई हीरा है। नदी ना पुना जल पीती है, पेड़ ना पुना फल खाते। नदी ना पुना जल पीती है, पेड़ ना पुना फल खाते। पर उपकार के लिए ही ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना समझे, वो मानव देव से बढ़कर है। सदगुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सदगुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, हे मानव तुझ पर निर्भर है। सदगुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति ओम शांति।